काय वाङ्मना कार्यमुत्तमम् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात् काय वांग मनः, ये हमारी पर्सनालिटी के 3 लेवल्स हैं। काय मतलब शरीर, वांग मतलब वाणी और मन। शरीर, इंद्रिय और मन, ये हमारे 3 लेवल्स हैं फैकल्टीज के। धीमे धीमे सूक्ष्म है। शरीर हमको स्पष्ट रूप से दिखता है, उसके अंदर इंद्रियों के सामर्थ्य होते हैं जो कि हमको दुनिया के 5 विषयों की संवेदनाएं उत्पन्न करने के द्वार होते हैं। इंद्रियों से ही जगत के 5 विषय देखे जाते हैं और उनके अंदर 5 इंद्रियां होती हैं जिससे दुनिया देखते हैं और 5 इंद्रियां होती हैं जिसको कर्म इंद्रियां बोलते हैं, जिससे हम बाहर रिस्पॉन्ड करते हैं। 5 इंद्रियां हैं जिससे स्टिमुलाई प्राप्त करते हैं, 5 इंद्रियां हैं जिससे अपनी प्रतिक्रियाएं बाहर अभिव्यक्त करते हैं। तो एक को ज्ञान इंद्रियां बोली जाती हैं और एक को कर्म इंद्रियां बोला जाता है। तो ये इंद्रियां होती हैं, शरीर के अंदर इंद्रियां हैं। जो आंखें दिख रही ना, ये इंद्रिय नहीं होती हैं, इंद्रिय होती है इसके अंदर सामर्थ्य। आंखें तो जो है आज मरने के बाद भी वो निकाल के रख सकते हैं, लेकिन फिर कोई देखता थोड़ी है। उस देखने के सामर्थ्य को इंद्रिय बोलते हैं। तो काय हमारा शरीर, वांग अर्थात वाणी समस्त इंद्रियों का ये सूचक है, और मना माइंड। ये 3 हमारी फैकल्टीज हैं। इनका प्रॉपर यूज हमारे अंदर आसक्ति से भक्ति की यात्रा करवा देगा। इनको ठीक से देखना चाहिए। बहुत बड़ी कृपाएं हैं ये सब। मनुष्य शरीर अपने आप में देखिए कितनी अद्भुत कृपा है, और वो भी स्वस्थ हो, चलता फिरता हो, असीम कृपा है। तो ये शरीर आपका है और इसके अंदर इंद्रियां हैं, आप देख पा रहे हैं, ये प्रवचन सुन पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। कितनी अमेजिंग कृपा है ये। और उसके उपरांत आप अपने अंदर चिंतन कर पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं, संवेदनाएं हो रही हैं, विचार हो रहे हैं। ये सब मन है। ये केवल देख, मन क्या गजब की चीज होती है। कितनी चीजों के बारे में चिंतन साथ साथ भी कर सकते हैं। आप यहां बैठे बैठे कितनी चीजों पे चिंतन करके आए बताइए। आज ब्रेकफास्ट में क्या बनने वाला है, कल तो ऐसा बना था, अरे आश्रम में ब्रेकफास्ट तो होता ही नहीं है, सीधे ही खाना खिलाया जाता है। ठीक है, क्या दिन थे जहाँ ब्रेकफास्ट खाया करते थे, बढ़िया बढ़िया। प्रवचन चल रहा है, रमण महर्षि जी बता रहे हैं, शंकर भगवान बता रहे हैं, और हमारा मन घूम फिर के आ गया। फिर बोले नहीं अभी तो प्रवचन चल रहा है। हाँ, फिर ध्यान दिया। एक बार एक प्रवचन में स्वामी जी ने जोक करा, तो एक आदमी हंसा। हंसी भी इतने प्रकार की होती, कई बड़े धीमे साइलेंसर लगा के हंसते हैं, कई खेल खिला के हंसते हैं, किसी की आवाज ही नहीं निकलती, हंस भी गए, कर दिया बस हंस गए। घर वाले उनकी थोड़ी सी स्माइल देखने के लिए तरसते हैं। हंसा देखो तो वो थोड़ी देर हंस लिए, थोड़ी देर मुस्कुरा लिए, उसके उपरांत अब किसी ने जो है ना खूब बढ़िया हंसता है। कुछ लोग होते हैं बड़े जीवंत, हा हा हा, सब देखते हैं उनकी तरफ। तो वो ऐसे हंसा,
तो स्वामी जी खुश बोले, एक ने तो समझा ठीक से। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर हंसा उसी स्टाइल से, हाँ हाँ बोला। चलो ज्यादा मजा आ गया। थोड़ी देर गाड़ी रुकी, फिर हंसा। बोले ये क्या दौरा पड़ा है इसको। तो उसको बाद में किसी ने पूछा, ये क्या है तुम, एक बार वो हंसी की बात होती है तुमको दौरा पड़ता है क्या, 3 बार तुम क्यों हंसे? तो उसने बोला रहस्य की बात है, किसी को बताओगे तो नहीं? बोला नहीं बताएंगे, बताओ। बोला जिस समय कोई पड़ोस में हंसा ना तो उस समय हमारा ध्यान कहीं और था, तो सब हंसे तो हमने सोचा हंसना चाहिए क्योंकि कोई और भी है। तो क्योंकि सब हंसे इसीलिए हम हंसते हैं। बोला अच्छा ठीक, हमारी मजबूरी समझते हैं, दूसरी बार क्यों हंसे? हमने सोचा कि आखिर ये जो था क्या, फिर समझ में आया तब हंसे। क्या बढ़िया जोक है, वाह वाह। ठीक है, अब तीसरी बार क्यों हंसे? बोलते अपनी नकली हंसी के नाटक पे हंसे। कई बार कैसे मजबूरी में हंसना पड़ता है ना यार, दुनिया नाटक करवाती रहती है, ढोंग रचाती रहती है, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। तभी इज्जत बची रहती, नहीं तो सब बोलेंगे सो रहा था। तो इस तरीके से लोग का व्यवहार चलता रहता है। हम लोगों का मन कहां कहां चला जाता है, और भगवान को इसके लिए भी थैंक यू बोलो कि सब यहां बैठे हुए हैं। अगर बाय द वे हम सबका मन जानते होते, देख रहे होते, सबकी पोल खुलती, कहां का घूम के आए हो तुम। भगवान अभी थैंक यू, आपने हमारी इज्जत रख ली, मन को इतना सूक्ष्म बना दिया है, किसी को नहीं पता चलता। तो इस तरीके से ये शरीर, इंद्रिया और मन, ये 3 हमारे को आशीर्वाद हैं। पहले तो इनको आशीर्वाद देखो, और इन्हीं तीनों को प्रॉपर यूज करने से तुम्हारी आसक्ति से भक्ति की यात्रा संभव हो जाएगी। अब ये प्रैक्टिकल हमको सिस्टम्स बता रहे हैं, इसी को टेक्नोलॉजी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी किसी साइंस के इम्प्लीमेंटेशन के सिस्टम्स को बोलते हैं। आप उसमें जग सकते हैं, उसको यथार्थ बना सकते हैं। तो बोलते हैं ये 3 जो है हमको आशीर्वाद मिले हुए हैं मनुष्य जीवन में। अब जब कोई व्यक्ति इन तीनों लेवल्स के ऊपर सबसे उत्तम काम करता है, सबसे बढ़िया तरीका होता है, इनके यूज का तरीका होता है, उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो तुम जो हो न शरीर को प्रॉब्लम समझो, न इंद्रियों को आंखें बंद करते रहो, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आंखें खोल सकते हो। ईश्वर ने दुनिया बनाई है, ईश्वर सामने खड़े हुए हैं, तुम आंखें बंद करके बैठे हो। सदैव की जरूरत नहीं है, तुमको कई बार कुछ चिंतन करना है, आंखें बंद भी करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये इंद्रियों का यूज करने का तरीका होता है जिससे तुम्हारे मन में प्यार जग सकता है। और मन को भी, ये मिस्टर मनी राम जो है ना, सबको बहुत तंग करते हैं। मन महाराज जी शांति कैसे करें, मन शांति नहीं होता है, मन ऐसा होता है। होता है, जो जितना समर्थ होता है उतने ज्यादा हमको आशीर्वाद भी दे सकता है, मुसीबत भी दे सकता है। ये मन के सामर्थ्य का सूचक है। तो काय वांग मना कार्यमुत्तमम्, इन तीनों लेवल का कार्य। आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, हृष्ट पुष्ट होना चाहिए,
हल्का होना चाहिए। शरीर के अनेकों पैरामीटर्स होते हैं, सब चीजें, और केवल स्वस्थता में इतना नहीं है कि आपका बीपी ठीक है, हमारा शुगर ठीक है, हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक चल रहा है, हार्ट बीट भी ठीक चल रही, इतना ही नहीं है। ये हमारे शास्त्रों के दृष्टिकोण से स्वस्थता का सूचक नहीं है, ये भी है, लेकिन ये तौर तरीके अनेकों अभी आधुनिक हैं। हम लोगों की प्राचीन डेफिनेशंस देखो, स्वस्थता क्या, वेद में देखो जाके स्वस्थता किसको बोलते हैं। एनीवे, हम उस विषय में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत ही एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, हल्का होना चाहिए। शरीर इंद्रिय भी शार्प होनी चाहिए, तेजस्वी होनी चाहिए। किसी किसी की आंखों में देखो एक तेजस्विता होती है, किसी की आंखों में डलनेस होती है, किसी में संवेदना ही नहीं होती है। देखो देखो कितनी बढ़िया चिड़िया, देखो दिखाई पड़ी। राजी हमको तो बाली दिखाई पड़ रहा है, चिड़िया भी तो दिखाई नहीं पड़ रही है। फल तोड़ो और खाए। अब जैसे अर्जुन की कहानी आती है ना, उनके गुरुजी ने बोला तीर कमान चलाना सिखा रहे थे, चिड़िया दिखाई। बाद में सबसे बोला क्या दिख रहा है तुमको? उससे महाराज जी पेड़ दिख रहा है। बोलते चलो रिजेक्ट करा रहे हो। दूसरे को बोला तुमको क्या दिख रहा है? बोलते मौसम बड़ा अच्छा है, इस समय पकोड़े हो जाए तो और अच्छा है। तो रिजेक्ट, भगवत किनारे। तीसरे को बोला वो बीम थे भाई खाने वाले। फिर तीसरे को बुलाया, एक को डाली दिखाई पड़ी, एक को जो है कुछ दिखाई पड़ा, पत्ते दिखाई पड़े, किसी को फूल दिखाई पड़ा, किसी को फल दिखाई पड़ा। अर्जुन से पूछा तो बोला हमको तो महाराज जी आपने जैसा बताया, आपके ज्ञान के अनुरूप हमको तो पक्षी की आंख मात्र दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। तो ये नजरों का तकाजा है। आपको क्या दिख रहा है? आपकी इंद्रियां किस चीज की संवेदनाएं उत्पन्न कर रही हैं, कितनी शार्प है, कितनी संवेदनशील है। हम यहाँ पे अपने सब शिष्यों को बीच बीच में जंगल ले जाते हैं और संवेदनाओं का शिक्षा देते हैं। देखो जरा, आँख खोल के देखो, दुनिया देखो। विशेष रूप से हम लोग जो है ना पक्षियों के बड़े प्रेमी हो गए। अनेकों ने तो बताया महाराज जी आपसे अब से जुड़े, हमको अनेकों पक्षियों के नाम पता लगे, नहीं तो कौवा, तोता और मैना, इसके अलावा पक्षी नहीं बताते। कोई और भी बर्ड्स होती हैं क्या? अब हमको पता लगा क्या क्या बर्ड्स होती हैं। देखना सीखने लगे हैं तो इंद्रियों की संवेदनाएं होती हैं और मन की भी सुंदरता होती है। किसी का मन मंदिर की तरह होता है, किसी का मन कचरेदान की तरह होता है, डंपिंग ग्राउंड, कुछ भी डंप करता रहता है। ये तीन चीजों पे भगवान शंकर बोल रहे हैं ध्यान दो, और इनके एक उत्तम कर्म होते हैं, बेस्ट पॉसिबल। वो चीज जो है इसलिए बेस्ट होती है क्योंकि तुम्हारे अंदर भक्ति उत्पन्न करती है। ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है, देखिए अनेकों चीजें अच्छी हैं। शरीर का आदमी जो है वो ध्यान दे, योगासन करे, वॉक करे और भोजन ठीक से खाए, ये सब भी अच्छी बातें होती हैं। लेकिन भक्ति के दृष्टिकोण से हम लोग अगर विचार करें तो तीन चीजें हैं। ये तीनों के लिए एक एक बेस्ट कर्म होते हैं जो आपको भक्ति के लिए मदद करते हैं। इसलिए इनको उत्तम कर्म इस परिप्रेक्ष्य में कहा जाएगा। काय वांगमना कार्यमुत्तमम्, उत्तमं कार्यम्।
इनके उत्तम कार्य भक्ति की प्राप्ति के दृष्टिकोण से अन्य चीजें भी प्राप्त करो, मेहनत करो, ये सब चीजें हैं, लेकिन इसको बगैर छोड़े। कौन चीजें हैं? तीनों लेवल्स के ऊपर, पूजनम जपश्चिंतनम क्रमात्, क्रम से शरीर के लिए पूजा भावना, पूजा करने का सौभाग्य, तुम्हारे कर्म सदैव पूजा बन जाए। और वो पूजा केवल मंदिर में हो ही नहीं सकती। मंदिर तो ठीक है, हम लोग क्या श्रद्धा के स्थान होते हैं, वहां पे हम पूजा का एटीट्यूड सीखते हैं। उसके बाद गीता हमको बताती है कि सर्व कर्म, समस्त कर्मों में यही पूजा भाव का समावेश करो। अगर तुम्हारा गोल मन में वही भक्ति प्यार ऐसा आनंद लाना है जिसके बाद तुम्हारे कर्म ही अच्छे हो जाए, इसीलिए ऐसी भक्ति को डिस्कवर करो। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, निपटो क्वेश्चंस, पूछो किसी से, लेकिन विश्वास करो शिव जी का उपदेश हो रहा है, इसीलिए कोई उसमें सुंदरता है। हमको वो समझने की कोशिश विनम्रता से जरूर करनी चाहिए। तो पूजन, हमारे पूजा बोलते हैं सेवा को। कई संप्रदाय में तो पूजा का नाम ही सेवा होता है। महाराज जी भगवान की सेवा का टाइम हो गया है। वैष्णव संप्रदाय में विशेष रूप से वो लोग बोलते हैं केवल भगवान की सेवा हो रही है। उनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे और भोजन वगैरह देंगे, भगवान की सेवा हो रही है। वो सेवा सीखने के लिए एक हमको सुंदर वातावरण, परिवेश, जहां आपकी भावना हो वहां सीखना चालू करो। एक बार आपने सीख लिया तो वो ही हर चीज में परमात्मा है, उतने ही प्यार से सब काम करो। पूजा में जो भगवान को अच्छा लगता है वही हम करते हैं। अनेक जगह लोग होते हैं ना, देखिए शिवरात्रि के समय बेलो पत्र लाते हैं, कोई जो है आंकड़े के फूल लाते हैं, भिन्न भिन्न जो भी जिस देवता के हो। गणेश जी के लिए वो फूल ले आओ, माता जी के लिए ये वाले लाल फूल ले आओ, फलाने ले आओ। जो जिस देवता को अच्छा लगता है वो हम करते हैं। देखिए पूजा की सुंदरता। ये थोड़ी बोलते हैं भगवान आज हमको नीले मिला यार, नीला ले आओ, और नीला हमको बहुत अच्छा लगता है। भगवान जो हमको अच्छा लगता है वो आपको आज लेना है। बहुत दिन आपको हमने आंकड़े का फूल दे दिया है, आज नीले से काम चलाओ। बोलो बेटा काम वाम हमको थोड़ी चलाना है, तो पूजा ही ना करो तो भी हमारा काम चलेगा। हाँ? देखो पूजा की विलक्षणता। पूजा उस कर्म को बोलते हैं जहां पे दूसरे की पसंद खुशियों की प्रधानता है। वो जो उनको अच्छा लगता है वो हम देंगे। एक हमको जो है अकबर बीरबल की संदर्भ में कहानी याद आती है। एक बार बादशाह अकबर बैठ के जो है भोजन कर रहे थे, बीरबल भी उनके साथ थे। तो उस दिन बैंगन बना था, तो बैंगन बड़ा अच्छा बना था। तो बादशाह सलामत उसकी तारीफ करने लगे। वाह 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 क्या बैंगन बनाया, गजब का। तो जहां उन्होंने बैंगन की तारीफ करी तो बीरबल बोले हाँ महाराज जी बहुत बढ़िया बैंगन बनाया। और आपने देखा है, पॉइंट नोट करा है, बैंगन सब्जियों का बादशाह होता है महाराज, इसीलिए अच्छा बनना भी है। बनाने वाले की भी तारीफ है। एक हंसामा ने बहुत अच्छा बनाया, बड़े प्यार से बनाया, लेकिन बैंगन भी कितनी बढ़िया चीज होती है। क्या होता है बैंगन में भाई बीरबल, तुम तो बैंगन की भजन करने लगे। बोलते नहीं, हम वायदे में बता रहे हैं बैंगन इज दी ओनली सब्जी
विद अ क्राउन ऑन इट्स हेड। अब बैंगन को रख के देखो सामने, कभी तो ध्यान दो, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनी हुई हैं। बैंगन को जब आप रखो तो खाता पीता घर का दिखाई पड़ता, मोटा ताजा, और पेट ऐसा है, और सर के ऊपर एक मुकुट होता है, और मुकुट भी नीचे बाकायदा डिजाइन की कटिंग होती है उसमें, है ना? तो बीरबल ने बताया, बादशाह बड़े खुश हो गए, बोलते हैं वाह, मैं ध्यान नहीं दिया यार, बहुत बढ़िया चीज बताई तुमने। उसी समय खानसामा भी आ गया, उसने बोला तो बैंगन का भजन चल रहा है। तो दूसरे दिन के भोजन के लिए उसने बैंगन स्पेशली ऑर्डर करा, आज फिर से बैंगन बनाते हैं, थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर का बनाते हैं। लेकिन ये बादशाह लोग बड़ी बिगड़ी औलादें होती हैं, एक ही सब्जी दूसरे दिन रिपीट हो जाए तो मुसीबत हो जाती है। तो बैंगन फिर परसा गया, तो बादशाह से क्या है यार, बैंगन भी कोई सब्जी बनाई है, बेकार बनाई है। तो बीरबल बोलते हैं हाँ महाराज जी, क्या बैंगन होता है? आपने ध्यान दिया, बैंगन बेगुणत्वात् बैंगन है। जिसमें कोई गुण नहीं होता है, जो बेगुण होता है उसको बैंगन बोलते हैं। तो बादशाह ने बड़ा ध्यान से इनको देखा, बोलते बेपैंदे के लोटे, कल वहां लुढ़क गए, आज यहां लुढ़क गए। कल बैंगन की स्तुति कर रहे थे, आज बैंगन की निंदा कर रहे हो, कहां गया तुम्हारा मुकुट? तो वो हाथ जोड़ के बोलते हैं महाराज जी, हम बैंगन के थोड़ी भक्त हैं, हम तो आपके भक्त हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो हमको अच्छा लगता है। कल आपको बैंगन अच्छा लगा तो हमारी बुद्धि, हमारा विचार, हमारा पूरा तरीका सोचने का उसके हिसाब से ढल गया। आज आपको बैंगन नहीं अच्छा लगा तो हमारी फैकल्टीज देखिए कैसे काम करती है। हमको न पास्ट याद रहता है, न अपने प्रेफरेंसेस याद रहते हैं, हमको आपकी भावना याद रहती है। आपको बैंगन नहीं पसंद है तो बैंगन के अंदर दोष ढूंढ लूंगा मैं, लेकिन आपके हाँ में हाँ मिलाना मेरा काम। ये बीरबल की स्मार्टनेस होती थी। सेवा में हमारे जो भी आराध्य होते हैं, जो भी आपके प्रिय लोग होते हैं, उनको जो प्रिय होता है वो करने में आनंद आता है। जो भी अच्छा लगता है वो हम थोड़ी हैं बोलने वाले, नहीं आपको ऐसा क्यों अच्छा लगता है, आपको नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। अब हम करेला वरेला पहले नहीं खाते थे, अब खाने लगे हैं, सुधर गए। भगवान ने जो है वो ऐसी बीमारी दी है कि सब करेले के कैप्सूल भी खिलाते हैं। तो पहले नहीं खाते थे। एक जगह भोजन करने गए तो वहां पे करेले, तो हमने कोई स्मार्टनेस निकाली है, बोला देखो जो थाली में आ गया है भगवान का प्रसाद है, तो भोग लगा के आया गया है तो हमको तो खाना चाहिए, अब मना नहीं कर सकते। तो हमने उसको बोला कि ऐसा करते हैं, कड़वी दवाई पहले निकाल लेते हैं, फिर मीठी मीठी दवाई खाएंगे बाद में। तो करेला पहले खा लिया। तो माता जी बड़ी ध्यान से देख, और उनकी गणित ऐसी थी कि जो इंसान को सबसे अच्छा लगता है वो पहले खाता है। तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि ये स्वामी जी को नाम ही दे दिया, वो करेले वाले स्वामी जी आ रहे हैं। और उसी शहर में दूसरी जगह भोजन पे जाना था, तो ये दूसरे घर वालों ने फोन करा, मतलब कल तुम्हारे वहाँ वो गुरुजी आए थे, क्या भोजन अच्छा लगता है? बोलते कुछ भी बाकी बनाओ नहीं बनाओ, करेला चाहिए। अब वहां पर भी करेला। अब उस जगह करेले ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अच्छा, उनकी भावना क्या थी
कितनी निर्मल कोमल भावना थी। वो बेचारी सिंसियरली वही काम कर रही थी जो हमको प्रिय है, इसीलिए उनका दोष भी नहीं दे सकते, यद्यपि उन्होंने बड़ी पीड़ा दी उनको लेकिन वो पूरी निर्दोष थी। हम तो उन्हें भक्ति भावना देख रहे हैं, सेवा भावना देख रहे हैं। सेवा भावना सदैव दूसरे की पसंद को ध्यान में रख के करा जाता है। आग्रह थोड़ी करते हैं, नहीं केरल नहीं खाना है, आज ये खाना है। भैया हमको पसंद है, क्या करें, बस इतनी सेवा होती है। इसी को पूजा बोलते हैं। पूजा में, यज्ञ में, सेवा में दूसरे की खुशी आपकी खुशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी पसंदगी नापसंदगी, क्या आप किनारे कर सकते हैं? नहीं करोगे तो दुखी रहोगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, तुम्हारे अंदर दुख होएगा, बोलोगे होना चाहिए। हम तो केवल इतनी अपेक्षा तो करते हैं, और थोड़ी करते हैं कि वो करेले के अलावा दूसरा भी खा ले। ये तो करेले भी करेला लगा हुआ है, अरे खाने दो ना उसको, करेला खा रहा तो विवेक जगाओ, आग्रह मत करो, विवेक जगाओ। आग्रह करोगे, दूसरे के प्रति संवेदनाएं नहीं रखोगे, तो तुम्हारे अंदर आसक्ति बनी रहेगी, भक्ति नहीं आएगी, प्यार नहीं आएगा। इसीलिए बस इतनी चीजें करनी होती है सेवा में। तो पहली चीज पूजन, उसी को सेवा, उसी को यज्ञ। भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्द हैं, ये सब सिनोनिम्स है। पूजा बोलो, सेवा बोलो, यज्ञ बोलो, ये वो आर्ट है कर्म करने का जहां पे आप अन्य के प्रति संवेदना का परिचय देते हैं। निश्चित रूप से आपके अपने प्रेफरेंसेस होंगे, लेकिन उस चक्कर में शिव जी को बिल्व पत्र पसंद है, ये थोड़ी कि तुमको बिल्व पत्र नहीं मिला, केला मिला तो केले का पत्ता लिया, भगवान आज केले से काम चल रहा, केले मिला हमको, आप ही ने सामने केले का पेड़ दे दिया, तुम तोड़ के ले आए, लो पत्ता ही ले पसंद है आपको, बड़ा पत्ता ले लो। ऐसे थोड़ी करते हैं। जो भगवान को पसंद, पूजा में यही होता है, जो भगवान को पसंद है। इसीलिए पूजा से हम लोग ऐसी कला सीखते हैं। पहली चीज जो है, हमारे शरीर के धरातल पे सेवा के लिए स्वस्थ होना चाहिए, सेवा के लिए डायनेमिक होना चाहिए, सेवा के लिए हनुमान जी जैसा होना चाहिए। हनुमान जी जैसे सेवक होने तभी तो सेवा हो पाती है। उनको 2 बार बोलना उठो बैठो, बोलते हैं महाराज जी कमर में दर्द होने लगा, बोलते हैं आउट, सेवा रिजेक्ट। तुमको बोला कि समुद्र के पार भी छलांग मारो, हनुमान जी कुछ भी कर लेते हैं। सदैव सेवा के लिए स्वस्थता आवश्यक है, अपनी हेल्थ का हमको ही ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जिम्मेदारी है। अगर पूजा सेवा ये हमारा शारीरिक धरातल के ऊपर साधना का स्वरूप है, तो स्वस्थ रहो, उत्साही रहो। अजी क्या करें, मिठाई अच्छी लगती, खा जाते हैं ज़्यादा तो शुगर बढ़ जाती है, काम नहीं कर पाते हैं, तो मत खाओ, सिंपल तरीका है। लेकिन जवान फिसल जाती है महाराज, तो कोई बात नहीं, बाद में इंसुलिन लगा देना, और क्या करेंगे। बड़ी मजबूरियों की बात बताते हैं। एक हमारे यहाँ पे डॉक्टर आ गए, तो उनके पास हम गए, शुगर दवाई वही देते हैं। तो बोलने लगे कि हाँ स्वामी जी शुगर थोड़ी ज़्यादा है, ठीक करो, उसका खाने का ध्यान रखो। डॉक्टर साहब क्या बताएं आपको, हम लोग स्वामी जी लोग, भिक्षुक लोग,
किसी के घर जाए जो बनता है खाते हैं। तो डॉक्टर साहब बड़े फिलोसफिकल स्टाइल में बोलते हैं कि महाराज जी वो खा लेना लेकिन कम खा लो। ये किसने बोला है कि जितना परस से जाए खीर सभी की से लपेट जानी है आपको? एक चम्मच ले लेना। अब उनके तर्क के सामने हम कुछ नहीं, बोलती बंद हो गई। मैं बोला हम 100%। विवेक का तो हमको परिचय देना है ना। स्वस्थता हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। इसीलिए अपने शरीर की स्वस्थता रखो। शारीरिक धरातल के ऊपर अगर भक्ति की प्राप्ति की मन में प्यार जगे, इसलिए आपको गोल्स रखने हैं, तो डायनेमिकली सेवा करो, सबकी साथ से सेवा करो, दौड़ भाग के सेवा करो, घर के अंदर सेवा करो, शादी ब्याह हो जाए तो वहां सेवा करो। सेवा को पकड़ के रखना चाहिए। सेवा से ही सब मेवा मिलते हैं, आपको पता है। सेवा करने वाले कम लोग होते हैं, इसीलिए ये माइनॉरिटी में होते हैं। उत्साह से सेवा करने वाले, दौड़ भाग के सेवा करने वाले, ये सब बड़े प्रेशियस लोग होते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे भक्त आते हैं, हम नोट करते रहते हैं सेवा भावी कौन है, यही काम का है। बाकी सब सेवा करवाते रहते हैं, ये आते हैं सेवा करते हैं आगे। वो हमको बड़े प्रिय होते हैं। उन्होंने हमारे अंदर भी भक्ति प्यार जगा दिया, उनके मन में भी प्यार जग गया। तो क्या सेवा की महिमा है। इसीलिए सेवा में अपर हैंड रहता है। दौड़ भाग के सेवा करते रहोगे तो तुम सबके लिए प्रिय, आदरणीय, महत्वपूर्ण, आशीर्वाद के पात्र सब बन जाओगे। तो ये पूजन, और शुरुआत में पूजा हम लोगों के जो रिचुअल होता है वो केवल इस एटीट्यूड को डिस्कवर सीखने के लिए होता है। ये साधना होती है जिसका समावेश हमको अपने बाकी कर्मों में करना होता है। दूसरे लेवल के ऊपर, इंद्रियों के लेवल के ऊपर, वाणी के लेवल पर, विशेष रूप से वाणी। बाकी सब इंद्रियां आवश्यक होती हैं, लेकिन वाणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वाणी जो है जबान से होती है, और जबान के दो काम होते हैं, खाना और बोलना। इसीलिए जबान की जो साधना होती है सबसे कोमल होती है। और जितने बड़े बड़े युद्ध है ना, सबकी जबान से चालू होते हैं। अनेकों का हृदय टूट जाता है जबान से। इतने बगैर हड्डी के होती है, तोड़ के रख देती है किसी को, हृदय टूट जाता है। ऐसी भयंकर पोटेंशियल होता है। एक बार जो है दांतों में और जबान में लड़ाई हो गई, तो दांत 32 और ये बेचारी अकेली। बोलते हैं तमीज से रहो, जरा अपनी औकात में रहो, हम ठीक कर देंगे। तुम क्या करोगे? हम काट खाएंगे, जबान कट जाएगी। और हम लोग 32 हैं, तुम अकेली हो। जवान बोलती है कि भाई तुम 32 हो, कठोर हो, चारों तरफ व्याप्त हो, लेकिन हमसे पंखा मत लो। कोमल को, मासूम को, अबला को, स्त्री को कभी कमजोर मत समझना। ऐसे मारे जाओगे, पानी नहीं मिलेगा। अनेकों लोग मुंडी हिला रहे, बिल्कुल सच। तो उसमें क्या कर लोगे? बोलो हम कुछ नहीं करेंगे, हम काटते वाटते नहीं है तुम्हारी तरह से, हम कटवाते हैं। न कैसे कटवाते हो तो बताएं। तो उसने सोचा, पता नहीं क्या करेगी।
तो एक ऐसा गुंडा पहलवान के पास गई, वहां गाली दे दिया उसको घुमा के दिया और अनेकों रोड के ऊपर पड़े हुए थे। अपना पूर्व इतिहास याद कर रहे थे, क्या जमाना था। तो एक कोमल चीज होती है, लेकिन एक इसका खाना और दूसरा बोलना, ये दो साधनाएं परम कल्याणकारी, परम आवश्यक होती है। सब झमेले, महाभारत चालू हुई द्रौपदी के बोलने की वजह से, रामायण की अनेकों ट्रेजेडीज चालू हुई कई मंत्रा के बोलने की वजह से। हिस्टोरिकल चीजें हो जाती हैं बोलने की वजह से। तो बोलना और खाना, ये दो चीजों पे विशेष ध्यान रखो, तुम इंद्रजीत हो जाओगे। बाकी सब इंद्रियां आसान है निपटना, लेकिन बोलना और खाना, ये जो सबसे कोमल है, इसको पकड़ना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो ये इंद्रियों के बारे में बोलते हैं कि देखो, इंद्रिय का काम होता है अभिव्यक्ति करना, बोलना। ऐसी चीज बोलना सीखो, मधुर वाणी बोलो। वेद इसके बारे में हमको बोलते हैं कि सत्यम वद, प्रियम वद। तो जो सच्चाई हो, जो प्रिय हो, जो कल्याणकारी हो, जो थोड़े से शब्दों में बोलो लेकिन बहुत अच्छा बोलो। इसकी अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, कॉन्शियसली एफर्ट करने पड़ते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ईगो होता है, उसकी स्वाभिमान होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है। तुम्हारे बोलने के तरीके से तुम कितनी जगह मार खा जाते हो। अनेकों लोगों को कहा जाता है, तुम प्लीज कृपा करना, तुम मत बोलना, हम निपट लेंगे। तुम जहां मुंह खोलते हो भट्टा बैठ जाता है। हमारे पर भरोसा करो, हम निपट लेंगे, तुम मत बोलना। क्योंकि कुछ लोगों को कला नहीं है, सीखा नहीं है, कोशिशें नहीं करी है। और ये शिक्षा मिलनी चाहिए व्यक्ति को। तुम्हारा जो है, किसी ने कहा यू शुड ओपन योर माउथ ओनली व्हेन, तभी अपना मुंह खोलो जिस समय तुम्हारा बोलना साइलेंस से भी ज्यादा सुंदर हो, शांति से भी ज्यादा जब तुम्हारे शब्द सुंदर हो, तभी तुमको बोलना चाहिए। दूसरे के मन के अंदर विश्वास जगाओ, प्रेरणा जगाओ, उत्साह जगाओ, महत्व जगाओ। अनेकों लोग प्यासे होते हैं महत्व के लिए। ये दुनिया भर का मेकअप क्यों करते हैं? हम इंपॉर्टेंट है, हम बड़े स्पेशल, इसीलिए करते हैं। दे दो ना थोड़ा महत्व। बेचारा इतनी जगह जो है कपड़े ढूंढ ढाड़ के लाया है, पार्लर में घूम घाम के आया है, तुम अगर एक बार बोल दो ना, हाँ क्या स्मार्ट लग रहे हो, उसका काम बन गया और तुम दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हो जाओगे, क्योंकि कोई किसी को देखते ही नहीं है। हाँ, हमने बड़ा स्पेशल पूरा ध्यान दिया। और ऐसे हमने जो है वो उसकी तरह मूछें बनाई थी। वो कौन था वो पायलट? अभिनंदन की तरह से जाके मूछें बनवा के आए थे। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे दुष्ट लोग, स्वार्थी लोग, सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग, कोई ध्यान ही नहीं देता किसी का। एक ने देखा कि तुम कितने स्मार्ट लग रहे हो। दुनिया में एकमात्र जगह इंसान है, सब सो रहे हैं, किसी को नहीं किसी की फुर्सत है। वाणी से किसी को खुशियां दो, वाणी खोल के किसी को महत्व दो, प्यार दो। हाजी प्यार का आइडिया ही नहीं आता है, क्या बोला जाए प्यार में?
सीखो यार, कोई किताब लाओ। अनेकों लोग लाते हैं हाउ टू राइट लव लेटर्स। जब समय आया तो पता ही नहीं क्या बोलना चाहिए। अपने मित्रों को बुलाते हैं, यार कहीं पे प्यार हो गया, बोलते क्या है? हमको पता ही नहीं। सीखने योग्य है, सीखो। जब जब मुंह खोलो तो हाँ मधुर बोलो, प्रिय बोलो, हित वाला बोलो, सच्चाई वाला बोलो। ये बगैर अभ्यास के कोई साधना, कुछ भी सिद्ध नहीं होता है बगैर साधना के। इसकी साधना करनी पड़ती है, नहीं तो मत बोलो। अजी दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मौन, कुछ भी नहीं बोले, हाँ थोड़ी देर ब्रेक तो लगाओ, उसके बाद सोचना कि बोलना है तो क्या बोलना। बोलने के पहले मन में सोचो बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है बोलने का। ऐसे इंपल्सिवली कुछ भी बोल दिया तो बोलते नहीं, वो तरीका तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं होगा, कई बार मुसीबतें ले आएगा। जब भी बोलना है पहले विचार कर लो फिर बोलो। और बोलने में जब कहीं पे किसी को प्यार देना है, महत्व देना है, इज्जत देनी है, प्रेरणा देनी है, खुशियां देनी है, वंदना करनी है, स्तुति करनी है, शेरो शायरी में सीख लो थोड़े बहुत, क्या बुरा है। आखिर उससे किसी को महत्व तो दे रहे हो, किसी को प्यार दिखा रहे हो। ये तो तुमको तरीका ही नहीं पता है प्यार दिखाने का, कवियों से सीख के आ जाओ। ये नहीं है कि डायरी खोलो, एक मिनट पता है पूरा याद करके जाना और फिर पूरे भाव से अपनी भावना की अभिव्यक्ति करना। वाणी से तुम चारों तरफ प्रेम के विस्तार करो। ऐसे लोग दुखी हैं जीवन में। तुमसे मिलके अगर कोई दो पल, दो वाणी, दो शब्द भी तुम्हारे द्वारा सुन के खुशी प्राप्त करते हैं। नकली होगा तो पता लग जाएगा ये नकली आदमी झूठ बोलता है, तो जेन्युइन रहते हुए और सुंदर महत्व किसी को देना। और उसके अंतर्गत भगवान शंकर बोलते हैं कि ईश्वर की वंदना स्तुति करना, ये तो हम वाणी के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट देखते हैं। ईश्वर जीवन के यथार्थ है। तुम वाणी से व्यवहार में सबका भी जो है सेवा करो, महत्व दो, लेकिन तुम्हारी वाणी की सार्थकता ईश्वर की वंदना में होनी चाहिए। उनका भजन करो, संकीर्तन करो, जप करो। तो अनेकों प्रकार से वाणी के प्रयोग होते हैं। एक होता है भजन करना, स्तोत्र का पाठ करना, श्लोकों की चैंटिंग करना, जप करना। भजन एक चीज होता है, संकीर्तन एक चीज होता है। भजन में हम भगवान की एक लीला को लेके, एक प्रसंग को लेके गुणगान गाते हैं। संकीर्तन में एक ही नाम का भिन्न भिन्न मॉड्यूलेशंस होते हैं, भिन्न भिन्न ट्यून्स में हुई चीज। ऐसा लगता है कि वहां पे जो है ना उसकी सुई अटक गई है। श्री राम जय जय राम ही अटकी, वो तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं महाराज जी, पता नहीं क्या कर रहे हैं, भूल गया आगे क्या। बोलते नहीं, ये संकीर्तन है, इसमें भिन्न भिन्न भाव से बोला जाता है। तो वाणी की अनेकों प्रकार की साधनाएं होती हैं, भजन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। एक में जो है वो हमारे अंदर भावना की अभिव्यक्ति होती है, और एक में श्रद्धा से युक्त होते हैं। तो संस्कृत के पाठ वाठ होते हैं, श्रद्धा से होते हैं। और धीमे धीमे संस्कृत सीख लो तो श्रद्धा के साथ भावना भी हो जाती है।
और फिर एक नाम को लेके उसको ही बोलो भिन्न भिन्न प्रकार से। तो ये वाणी की सबसे बढ़िया एक साधना हम मानते हैं भक्ति की प्राप्ति के लिए। तीसरी चीज जो है मन के धरातल के ऊपर बोलते हैं होती है कि जब मन, सुंदर मन, जो मन चारों तरफ भक्ति की अगर प्राप्ति करवानी है मन में, तो मन को शांत होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए। ये सब क्वालिटीज मन के लिए बहुत आवश्यक हैं, तभी भक्ति जगती है। दुनिया भर के टेंशन है, अभिमान है, विकार है, क्रोध है, द्वेष है, तो ऐसे मन में भक्ति नहीं जगेगी। जैसे भगवान की मंदिर में जब प्रतिष्ठा करते हैं तो कितना पवित्रता लाते हैं, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, जल, तीर्थ के जल लाते हैं, उनसे शुद्ध करते हैं, तब जाके भगवान प्रतिष्ठित होते हैं वहां पे। उसी तरह से मन के अंदर प्रसन्नता, सात्विकता, दैवी गुण, शांति, ये सब कल्टीवेट करना पड़ता है। नेचुरली नहीं होते। नेचुरली तो बचपन से जो संस्कार परिवेश में प्राप्त होते हैं वैसे ही बन जाते हैं, रंग जाता है मन। लेकिन जब हमारे अंदर अवेयरनेस आती है तो धीमे धीमे अपने मन को हम जैसा चाहे बना सकते हैं। तो जिस मन के अंदर भक्ति हो, ईश्वर के प्रति प्यार हो, तो वहां पे हमको अनेक सुंदर चीजें लानी पड़ती हैं। और उसका गोल यह है कि ईश्वर के प्रति भक्ति भावना से युक्त अब ईश्वर का ही चिंतन चलता है। ईश्वर जीवन की सत्य है, वो आपकी भी सच्चाई है, हमारी सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई है, सबकी सच्चाई है, स्वामी है सबके। सब दुनिया थोड़े दिन में जो है सपने की तरह खत्म हो जाएगी, ईश्वर ही बचे रहते हैं, इसीलिए उनको जानने योग्य है। तो भक्ति के बाद चिंतन जब कोई करने लगे तो ये मन के धरातल पे उत्तमं कार्यम, काय वामना कार्यम उत्तमम, कार्यम उत्तमम, जो उत्तम कार्य भक्ति के लिए आप मन में प्यार जगा सकते हैं। सदैव आपके हृदय में भक्ति बनी रह सकती है। उसके लिए हमको शरीर, वाणी और मन, इन तीन धरातल पे पूजनम जप चिंतनम क्रमात्, पूजन, जप और चिंतन भक्ति की प्राप्ति के लिए उत्तम कार्य। तो ये यहां पे तीन चीजें भगवान ने सूत्र दिए और इसी का विस्तार आगे के श्लोकों में करते हैं कि एग्जैक्टली पूजन क्या होता है, जब क्या होता है और चिंतन क्या होता है। आगे के 3 श्लोक पूजा, जप और चिंतन, इसके ऊपर ही और भगवान प्रकाश डालते हैं और वो दिखाते हैं कि देखो जो आदमी सदैव सेवा भाव से युक्त होता है, जिसकी सेवा पूजा बन गई है, ऐसे व्यक्ति की दृष्टि क्या होती है, वो चीज यहां पे आगे बताते हैं। तो हम लोग ये आगे के 3 श्लोक पढ़ लें, फिर उसके बाद अर्थ हम आपको अगले सेशन में दिखाएंगे। जगत ईषदी युक्त सेवनम,
अष्टमूर्ति देव पूजनम उत्तमस्तवाद उच्चमंदतः चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम् आज्यधारया स्रोतसा समम् सरल चिंतनम विरलतः परम तो इस तरीके से ये 3 श्लोक आप लोग चैंटिंग करिए, इसका परिचय लीजिए। इन 3 श्लोकों में विषय क्या है? पूजन, जप और चिंतन, इसका विस्तार है, इसके रहस्य का उद्घाटन है। ये वो उत्तम कार्य हैं जो कि आसक्ति से भक्ति की यात्रा के लिए। एजेंडा दूसरा हो तो फिर दूसरे एजेंडा आपको बताएंगे, प्राथमिकताएं थोड़ी चेंज हो जाएगी, साधना चेंज हो जाएगी। आज स्पोर्ट्समैन है, गोल्ड मेडल चाहिए तो आपको हम दूसरी साधना बता देंगे, लेकिन भक्ति चाहिए, मन में प्यार चाहिए तो ये सब चीजें सहायक हो जाएंगी सतत आपके मन के अंदर कोई भावना जगाने के लिए। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पे चर्चा हो रही है और उसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में इन तीनों के बारे में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो गंगा मैया की जय।